श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज का दिन है मंगल प्रदोष व्रत का। वह पावन संध्या जब आकाश में संध्या की रश्मियां सजीव होती है और सृष्टि का स्वामी स्वयं भगवान शिव भक्तों की पुकार सुनते हैं। यह व्रत त्रयोदशी तिथि के प्रदोष काल में किया जाता है, जब संध्या के समय भगवान शिव अपने गरुड़ सहित कैलाश से ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। विशेष रूप से मंगलवार को जब यह व्रत आता है तो इसे मंगल प्रदोष व्रत कहा जाता है और यह व्रत मंगल ग्रह से जुड़ी सभी बाधाएं, ऋण, रोग और संकटों को दूर करने वाला माना गया है। इस व्रत की कथा न केवल पुण्यदायक है बल्कि शिव भक्तों के जीवन में आश्चर्यजनक रूप से सुख, समृद्धि और मानसिक शांति का संचार करती है। आज हम सुनेंगे वह दिव्य कथा जिसने एक बार एक निर्धन ब्राह्मण को बना दिया था भाग्यशाली और जिसने रच दी थी शिव भक्ति की अमर गाथा। तो आइए डूबते हैं शिव महिमा के सागर में और सुनते हैं मंगल प्रदोष व्रत की दिव्य कथा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके पास न तो पर्याप्त धन था, न भोजन और न कोई सहारा। फिर भी वह भगवान शिव का परम भक्त था। प्रतिदिन वह ब्राह्मण शिवालय जाकर दर्शन करता, जल चढ़ाता और सच्चे हृदय से ओम नमः शिवाय का जप करता। लेकिन भूख, पीड़ा और निर्धनता उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन उसने ठान लिया कि मैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत करूंगा। उसने त्रयोदशी तिथि के दिन व्रत रखा और प्रदोष काल में बट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शिव का ध्यान किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे महादेव की स्तुति में लीन हो गया। उसी समय शिवगण आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए वहां पे आए। उन्होंने उस ब्राह्मण की दशा देखी और करुणा से भर उठे। वे तुरंत कैलाश लौटकर भगवान शिव से बोले कि नाथ, एक निर्धन ब्राह्मण आपके प्रदोष व्रत का पालन कर रहा है, कृपया उस पर कृपा करें। भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले कि जो भक्त श्रद्धा से मेरा प्रदोष व्रत करता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। उसी रात्रि भगवान शिव ने स्वप्न में उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और कहा कि हे वत्स, तुम्हारे पुण्य के फलस्वरूप तुम अगले जन्म में एक प्रतापी राजा बनोगे और इस जन्म में भी तुम्हारी सभी बाधाएं शीघ्र दूर होंगी। कुछ ही दिनों में एक धनिक वैश्य ने उस ब्राह्मण को सहारा दिया। उसे भूमि, भोजन और सम्मान प्राप्त हुआ और जैसा शिव ने कहा था कि अगले जन्म में वह ब्राह्मण एक राजा बना जिसने अनेक यज्ञ और शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। तो दोस्तों, इस प्रकार जो भी भक्त मंगल प्रदोष व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है उसे शिव कृपा से समस्त संकटों से मुक्ति, रोगनाशन, ऋण मोचन और उत्तम सौभाग्य प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी का आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे कि हे कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली कि आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले कि मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लिप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली कि महाराज, लिपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दी। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया
और उसके पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली कि उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। दोस्तों, एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहाँ उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन किया करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी न भोजन बना पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 4 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर से आया तो बालक को देख पूछने लगा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपने पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसने उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता यह सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। श्री शौनक जी बोले कि हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता, हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचार, भगवत भक्ति और विवेकी की वृद्धि कैसे होती है और साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इसे घोर कलियुग में जीव प्रायः असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सूत जी बोले कि मुनि श्रेष्ठ शौनक, आप धन्य है। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसीलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। बस संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाले, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। हे मुने, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कली युग के प्राणियों के कल्याण के लिए
बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। हेमू ने विशेष रूप से कलियुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। हेमू ने जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराण में प्रीति होती है। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का बागंबर स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य ने इस पुराण के अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्टोम यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह भगवान शिव की कथा के सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हेमू ने जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे रुद्र स्वरूप ही है, इसमें संदेह नहीं है। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों के चरण कमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहता है, उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ न हो, तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। हे मुने, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी असक्त हो, तो उसे किसी पवित्र महीने में इस शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। जो लोग एक मुहूर्त, उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं, उनकी दुर्गति नहीं होती। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है, वह सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार के पार हो जाता है। हे मुने, सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है, वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चल ही हो जाता है। हे मुने, विशेषकर इस कली काल में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्य के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्य को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। कली युग में धर्माचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्य के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की है। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथा अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए, करना ही चाहिए और करना ही चाहिए। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का क्या फल कहूँ। इसके श्रवण मात्र से भगवान सदा शिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। पहली विदेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता और 5वीं उमा संहिता कही गई है। छठी कैलाश संहिता और 7वीं वायव्य संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले
इस शिव पुराण को आदर पूर्वक पूरा पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। हे मुने, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का सुअवसर नहीं प्राप्त होता तब तक अज्ञानवश प्राणी इस संसार चक्र में भटकता रहता है। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ है, जबकि एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप ही है और उसमें निवास करने वालों के पाप यह नष्ट कर देता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई अधम प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता तभी तक उसे पापी कहा जा सकता है। गंगा आदि पवित्र नदियाँ, मुक्तिदायिनी सप्तपुरियाँ तथा गया आदि तीर्थ इस शिव पुराण की समता कभी नहीं कर सकते। जिसे परम गति की कामना हो उसे नित्य शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। जो निरंतर अर्थ अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को वाचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुण्य आत्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा शैवों का सर्वस्व है। यह लोक और परलोक में सुख चाहने वालों को आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। वेद, इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में यह शिव पुराण विशेष कल्याणकारी है, ऐसा मुमुक्षु जनों को समझना चाहिए। यह शिव पुराण आत्म तत्व के लिए सदा सेवनीय है, सत्य पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करे। सौनक जी बोले कि हे महाभागसुर जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता है। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। हमने यह पाप नाशिनी, मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा सुनी। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। हे सूत जी, कलि युग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले कि हे मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं वे भी इस पुराण से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। यह कथा वास्तव में उत्तम ज्ञान यज्ञ है जो सदा सांसारिक भोग और मोक्षों को देने वाला है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। जो अत्यंत लालची, सत्यविहीन, अपने माता पिता से द्वेष करने वाले, पाखंडी तथा हिंसक वृत्ति के हैं वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन न करने वाले और ईर्ष्याग्रस्त लोग भी कलिकाल में इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं।
जो लोग छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और अत्यंत निर्दयी है, कलियुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मण के धन से पलने वाले तथा निरंतर व्यभिचार परायण जो लोग हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से इस कली काल में भी पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं और अत्यंत दूषित विचार वाले हैं, वे कली युग में भी इस ज्ञान यज्ञ से निर्मल हो जाते हैं। दुष्चरित्र, दुर्बुद्धि, उद्विग्न चित्त वाले और देवताओं के द्रव्य का उपभोग करने वाले पापी जन भी कली काल में भी इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट करता है, सांसारिक भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है और भगवान शंकर को प्रसन्न करता है। इस संबंध में मुनिगण एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। पहले की बात है कि रात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। वह शोभावती नाम की एक वेश्या को देखकर वह अत्यंत मोहित हो गया। वह सुंदरी भी उस धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत हुआ जानकर प्रसन्न हो गई। आपस में वार्तालाप से उनमें प्रीति उत्पन्न हो गई। उस ब्राह्मण ने उस वेश्या को पत्नी बनाया तथा उस वेश्या ने उसे पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कामवश होकर वे दोनों बहुत समय तक विहार करते रहे। बैठने, सोने, खाने पीने तथा क्रीड़ा में वे दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी पाप कृत्य में संलग्न वह ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता था। एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला और उनका सारा धन हड़प लिया। वेश्या में आसक्त चित्त वाले उस कामी ने अपना और पिता आदि का सारा धन उस वेश्या को दे दिया। वह पापी, अभक्ष भक्षण तथा मद्यपान करने वाला और वह नीच ब्राह्मण उस वेश्या के साथ एक ही पात्र में सदा जूठन भोजन करने लगा। एक दिन घूमता घामता वह दैव योग से प्रतिष्ठानपुर में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया और वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गई। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखर बिंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पासों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण वहां पे आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे। हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध करते हुए यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से चुरा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्र के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया।
यम ने ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी। यमराज से पूजित और प्रार्थित होकर वे शिवदूत कैलाश को चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव को दे दिया। शिव पुराण की यह परम पवित्र कथा धन्य है, जिसके सुनने से पापी जन भी मुक्ति के योग्य बन जाते हैं। भगवान सदाशिव के परम धाम को वेदज्ञ सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य प्राणी, यहाँ तक कि जिस पापी ने धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या की तथा अपने माता पिता और पत्नी को भी मार डाला, वह वेश्यागामी शराबी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर तत्क्षण मुक्त हो गया। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। कल के वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव।